इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और जो हमारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं, इनकी टोटल 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। ये आपकी क्लास फर्स्ट या फिर पहली वीडियो है। इसमें हम लास्ट ईयर से लेकर और अभी करंट में जो भी स्पोर्ट्स में नई अपडेट्स हुई हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस तरीके से इन दोनों वीडियोस को प्रोवाइड आपके लिए करवाया गया है। दोनों वीडियोस के नीचे पीडीएफ भी दी गई है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट लेकर और आराम से पढ़ सकते हो। अच्छा खासा टाइम है आपके पास, इजीली सारे करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो इसके सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं, वो है सलमान खान। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कब से कब तक हुए थे? 13 से 19 फरवरी 2025। कहाँ पर हुए थे? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। इसके बाद में हाइलाइट्स की बात करें तो यह है खो खो का पहला वर्ल्ड कप है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि पहला ही वर्ल्ड कप है। और इसके जो मैस्कट या फिर शुभंकर, वो तेजस और तारा हैं। टी टी से नाम स्टार्ट है, तेजस और तारा। फाइनल मैचेस की बात करें तो महिला और पुरुष दोनों ही मुकाबले हमने जीते। मतलब खो खो का जो वर्ल्ड कप है उसमें हमारी फीमेल और मेल दोनों ही टीमों ने फाइनल जीता। भारत ने नेपाल को हराया, दोनों ही टीमों ने नेपाल को हराया। ये स्कोर आपसे पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आपके ध्यान में रहता है तो अच्छी बात है। इस तरीके से ये खो खो वर्ल्ड कप के बारे में इंफॉर्मेशन थी। राजस्थान से एकमात्र महिला खिलाड़ी थी निर्मला भाटी, जो कि नागौर से थी। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछें तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए। सबसे ज़्यादा अवार्ड इसके अंदर मिले हमें, 4 खिलाड़ियों को अवार्ड दिए गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये 4 खिलाड़ी कौन से हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। सबसे पहले तो नाम आता है मनु भाकर का। ओलंपिक में डबल मेडल इन्होंने जीते थे। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला या फिर पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और ये एक ही ओलंपिक की बात हो रही है, शूटिंग इनका गेम है। दूसरे हैं डी गुकेश, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी, वर्ल्ड चेस के चैंपियन है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। फिर है हरमनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। और चौथे नंबर पर हैं प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट हैं। तो इस तरीके से 4 स्पोर्ट्स पर्सन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 दिया गया, क्योंकि लास्ट ईयर का जो अवार्ड है वो 2025 में दिया जाता है। एक साल की पूरी जो परफॉर्मेंस है, या फिर यहाँ पर तो 4 साल की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो लास्ट ईयर के अवार्ड कहे जाते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर देते हैं। तो इस तरीके से ये 2024 के अवार्ड हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। तो टोटल 5 कोचेज को ये अवार्ड मिला। इनमें से 2 आपके हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के अंदर। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब 20 से 30 साल आपने कोचिंग करी है तब आपको ये अवार्ड मिलता है। सम्मानित कोच और उनके अगर खेल देखें, सबसे पहले सुभाष राणा को मिला पैरा शूटिंग के अंदर, इनको लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर मिला। दीप्ति देश पांडे को शूटिंग के अंदर, संदीप सांगवान को हॉकी में, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन में, और अरमांडो कोलाको को फुटबॉल के अंदर। ये लाइफ टाइम अवार्ड हो गया। तो इसके अंदर देखिए सुभाष राणा और अरमांडो कोलाको, इन दोनों को लाइफ टाइम मिला है। और ये जो 3 आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, दीप्ति देश पांडे, संदीप सांगवान और एस मुरलीधरन, इन तीनों को मिला है नॉर्मल कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार। कोचेज को मिलता है, इसके बारे में आपको पता होगा। नहीं पता है तो स्पोर्ट्स अवार्ड की जो हमारा आपके कोर्स के अंदर सेक्शन है उसमें डिटेल में बता रखा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न क्या है, अर्जुन पुरस्कार क्या है, पूरा उनके अंदर डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसके बाद में अर्जुन पुरस्कार अब की बार टोटल 34 खिलाड़ियों को मिले। इन खिलाड़ियों को हम नहीं देखेंगे टोटल, इनमें आपको ये ध्यान में रखना है 17 इसके अंदर पैरा एथलीट थे। तो आप कह सकते हो 50% जो अवार्ड हैं
वो अर्जुन अवार्ड किसको मिले हैं? पैरा एथलीट्स को अब की बार मिले हैं। 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी चुना गया है। इस बार ये चेंज कर दिया गया है। पहले ध्यानचंद एक लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी भी थी, उसको चेंज कर दिया गया है। अब ये कैटेगरी अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। इसके बाद में बात आती है माका ट्रॉफी की, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024। तो इस बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। माका ट्रॉफी 2024 को जीता। फिर सेकंड या फिर फर्स्ट रनर अप रही एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा बार माका ट्रॉफी अभी तक जीती है, लेकिन अब की बार ये थर्ड पोजीशन पर रही। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024। तो ये मिला अब की बार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, PEFI। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अब की बार ये अवार्ड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड था। संतोष ट्रॉफी की बात कर लेते हैं 2024 में। ये आपका नेशनल फुटबॉल का टूर्नामेंट है, मतलब फुटबॉल का नेशनल लेवल का सबसे हाई अगर एलीट टूर्नामेंट की बात करें तो वो संतोष ट्रॉफी है। विनिंग टीम कौन सी रही? तो विजेता टीम रही पश्चिम बंगाल, और 33वीं बार इस टाइटल को पश्चिम बंगाल ने जीता है। वेस्ट बंगाल वैसे भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फुटबॉल के अंदर पॉपुलर एक आप स्टेट कह सकते हो, बहुत ज़्यादा फुटबॉल वहाँ पर खेला जाता है। फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ? केरल और पश्चिम बंगाल के बीच में। गच्ची स्टेडियम हैदराबाद में ये टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था। सर्वाधिक गोल किसने किए? तो हांसदा एक खिलाड़ी का नाम है, उन्होंने 12 गोल किए हैं। और आपको इसके अंदर क्या मिलता है? तो एक ट्रॉफी मिलती है और 5 लाख का नगद पुरस्कार या फिर कैश प्राइज मिलती है। इसके बाद में बात करें तो प्रो कबड्डी लीग की, तो PKL इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2024 की बात करें तो अब की बार का जो टाइटल है वो जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। किसको हराया? पटना पायरेट्स को इन्होंने हराया। और फाइनल में स्कोर क्या रहा? 32-23 का स्कोर रहा। जस्ट उल्टा है 32 का, उल्टा हो जाएगा 23। और मैच कहाँ पर हुआ? श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे के अंदर ये मैच आयोजित हुआ। इसके बाद में बात करें तो सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। कौन सी चैंपियनशिप है? हैंडबॉल की चैंपियनशिप। किसने जीती? केरल ने। किसको हराया? यहाँ पर पहले देख लेते हैं। केरल वोन द टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस टाइटल को केरल ने जीता। और मुख्य खिलाड़ियों की बात करें तो देवेंद्र और राहुल रहे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अब की बार की जो हैंडबॉल चैंपियनशिप है वो केरल ने जीती है। इसके बाद में क्या है? 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 86 नंबर की अब की बार हुई थी, उसको किसने जीता है? मैन सिंगल विनर्स की बात करें तो एम रघु हैं। महिला एकल विजेता हैं देविका सिहाग। दोनों के नाम ध्यान में रखने। कई बार डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं कि एम रघु कौन से खेल से संबंधित हैं, देविका सिहाग कौन से खेल से संबंधित हैं, तो आपको वहाँ पर ये बैडमिंटन ध्यान में रखना है। मैन डबल्स की बात करें तो अर्श मोहम्मद और संस्कार सारस्वत, ये राजस्थान से हैं। आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आपको पूछ सकते हैं संस्कार सारस्वत कौन से खेल से संबंधित है, वो आपको बैडमिंटन ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं अंडर 19 महिला एशिया कप T20 का वुमेन्स एशिया कप हुआ था। तो कहाँ पर हुआ? ये हुआ था बायू MS ओवल कुआलालंपुर के अंदर। फाइनल भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में हुआ और भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि अंडर 19 महिला एशिया कप T20 फॉर्मेट में ये खेला गया था, किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसको हराया? बांग्लादेश को। ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये जो हम डिटेल पढ़ रहे हैं इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि शंकर सारस्वत ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा खिताब जीता? तो मेंस डबल्स के अंदर उन्होंने खिताब जीता। किसके साथ जीता? अर्श मोहम्मद के साथ जीता था। कौन से नंबर की थी? 86वें नंबर की। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में है कंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024। भारत की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें यहाँ पर मिला ब्रॉन्ज मेडल। और किसके सामने?
फ्रांस के एलेक्स लेनियर के सामने। बैडमिंटन का ये ओपन है, तो हमने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के अंदर कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। और डेट के बात करें तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में हुए। मैस्कट की बात करें तो मोली मैस्कट रखा गया है। प्रेरणा उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। और मोली, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का मैस्कट या फिर शुभंकर कौन है या फिर क्या है। लोगों की इंस्पिरेशन या फिर प्रेरणा की बात करें तो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और जैविक विविधता, इसको दर्शाते हुए ये लोगो है। टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजोल्व टू पिनेकल। इसके बाद में है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को इन्होंने हराया और हराकर ये वर्ल्ड चैंपियन बने। काफ़ी सुर्खियों में रहे थे डी गुकेश, और ऐसी उपलब्धि करने वाले भारत के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन ये बन गए हैं, यंगेस्ट इंडियन वर्ल्ड चेस चैंपियन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको हराया ये भी ध्यान में रखना है, डिंग लिरेन चाइना के थे। इसके बाद में डिंग लिरेन के बारे में और बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। चैंपियन डी गुकेश रहे, 18 वर्ष, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन है। कहाँ पर हुआ, सिंगापुर के अंदर। स्कोर की बात करें तो गुकेश का स्कोर 7.5 और डिंग लिरेन का स्कोर 6.5 रहा। इसके बाद में महिला जूनियर एशिया कप 2024 7 से 15 दिसंबर 2024 के बीच में मस्कट ओमान के अंदर ये खेला गया। और फाइनल रिजल्ट की बात करें तो भारत ने चाइना को 3-2 से हराया और अपना सफलतापूर्वक बचाव किया। टाइटल मतलब पिछली बार का जो वुमेन्स जूनियर एशिया कप है वो भी इंडिया ने ही जीता था। ये किसकी बात हो रही है, हॉकी की। यहाँ पर ये लोगों से आप इसको समझ सकते हो, ये हॉकी की जूनियर एशिया कप है। विनर भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम रही। फिर बात कर लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। ये स्नो इवेंट्स हैं, जम्मू और कश्मीर के अंदर खेले जाएंगे। इसके बाद में आइस इवेंट्स हैं, ये लद्दाख के अंदर खेले जाने वाले थे और ये कंप्लीट भी हो गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 22 से 25 फरवरी 2025 स्थान गुलमर्ग, और लद्दाख के अंदर 23 से 27 जनवरी तक ये खेले गए और स्थान रहा लेह। तो आप कह सकते हो स्नो और आइस दो टाइप के इवेंट्स हैं। स्नो इवेंट्स हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, आइस इवेंट्स हुए थे लद्दाख के अंदर। इसके बाद में मेन फीचर की बात करें तो खेलो इंडिया का जो नया सीजन है वो विंटर गेम्स से स्टार्ट हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य आयोजन की बात करें तो यूथ और पैरा गेम्स अप्रैल 2025 बिहार के अंदर आयोजित हुए। यूनिवर्सिटी गेम 2025 के अंदर होने वाले हैं। इसके बाद में क्रिकेट की है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। T20 का टूर्नामेंट है। अब की बार मुंबई ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया। पिछली 3 सालों में दूसरी बार विजेता बनी और फाइनल मैच हुआ था बेंगलुरु के अंदर। सामने उनकी टीम थी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हराकर इस साल की या फिर 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है मुंबई ने। मुंबई ने 5 विकेट से हराया। इसके बाद में भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम या फिर एशिया कप 2024 की बात करें तो जूनियर हॉकी टीम की बात हो रही है। भारत का 5वां पुरुष जूनियर एशिया कप रहा, 5वां टाइटल, और तीसरी बार लगातार चैंपियन बनी है इंडिया। फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के सामने हुआ। पाकिस्तान इससे पहले फाइनल तक नहीं हारी थी एक भी मैच, लेकिन पाकिस्तान को हमने हराया और ये मैच 5-3 से भारत ने पाकिस्तान को हराकर मस्कट ओमान में ये खेला गया मेंस जूनियर हॉकी टीम। तो मेंस और वुमेन्स दोनों ही जो जूनियर हॉकी के टूर्नामेंट हैं इंडिया ने जीते। महिलाओं ने किसको हराया, चाइना को, और पुरुषों ने हराया पाकिस्तान को। इसके बाद में क्रिकेट का अंडर 19 एशिया कप 2024, बांग्लादेश लगातार दूसरी बार इस खिताब को उन्होंने जीता। इंडिया को हराया उन्होंने। 8 दिसंबर 2024 को फाइनल था, दुबई के अंदर फाइनल हुआ और भारत को 59 रनों से हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया। 9वीं बार एशिया कप जीतने से भारत चूक गया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें अंडर 19 क्रिकेट का जो एशिया कप है इसमें भारत नहीं जीता, बांग्लादेश ने जीत दर्ज करी है। फिर है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। 2022 का हो चुका, 2026 का फीफा जो वर्ल्ड कप है वो होने वाला है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देश मिलकर होस्ट करेंगे। इसके बाद में 2030 का फीफा वर्ल्ड कप होगा स्पेन, पुर्तगाल,
और मोरक्को के अंदर। 34 का होने वाला है सऊदी अरेबिया। तो ये तीनों अनाउंस हो चुके हैं। अभी न्यूज़ ये थी कि 2034 का जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा, तो सऊदी अरबिया के अंदर, या फिर सऊदी अरब को ये मेज़बानी मिल गई है। बाकी अगर फीफा की इंफॉर्मेशन देखें तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 पेरिस के अंदर हुई और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल ये संचालन संगठन है, जैसा कि आपको पता है। इसके बाद में बैडमिंटन का सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024, ये लक्ष्य सेन ने अब की बार जीता है। मेन सिंगल की बात करें तो, और किसको हराया इन्होंने, जिया हेंग जैसन ते को हराया। महिला एकल विजेता रही पीवी सिंधु। तो लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। दोनों ने किस किस को हराया ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इनको भी याद रखना है। इसके बाद में आ जाता है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ये बिलियर्ड्स की चैंपियनशिप है, और बिलियर्ड्स का जहां कहीं भी नाम आए, आपको कोई भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो आप पंकज आडवाणी यहाँ पर विजेता के रूप में ऑप्शन टिक मार्क कर सकते हो। 9 नवंबर 2024 को हुआ दोहा स्थान, मतलब जहां पर ये आयोजित करवाया गया। फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को इन्होंने हराया, और 28वां विश्व खिताब, लगातार ये 7वां इनका खिताब है। पंकज आडवाणी बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, और ये एकमात्र प्लेयर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2 गेम्स में, या फिर 2 स्पोर्ट में। एक तो बिलियर्ड्स और एक दूसरा है स्नूकर। आपको पूछें तो ध्यान में रखना है। कांस्य पदक किस किसने जीता, ये जीता सौरभ कोठारी ने, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रॉन्ज मेडल सौरभ कोठारी जो कि इंडिया से हैं, उन्होंने अपने नाम किया। फिर बात करते हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स खिताब 2024। ग्रैंड मास्टर्स टाइटल 2024 कहाँ पर हुआ, अन्ना शताब्दी पुस्तकालय चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया। मास्टर्स कैटेगरी के विनर की बात करें तो ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, फाइनल में ग्रैंड मास्टर लेवोन ओरोनियन को ब्लिट्ज प्लेऑफ में इन्होंने हराया। और चैलेंजर्स कैटेगरी, 2 टाइप की कैटेगरी होती हैं। पहली जो मास्टर्स कैटेगरी है उसको जीता अरविंद चिदम्बरम ने, और चैलेंजर्स श्रेणी के विजेता रहे ग्रैंड मास्टर वी प्रणव। तो ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है उसकी बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार आते हैं। WTA फाइनल्स की बात कर लेते हैं। कोको गॉफ WTA फाइनल्स जो कि यूएसए हैं वो विजेता रही, और फाइनल में इन्होंने जेंग किनवेन को हराया जो कि चाइना से हैं। अचीवमेंट की बात करें तो कोको गॉफ ने पहली बार WTA फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया है। तो ये कोको गॉफ का नाम आपको ध्यान में रखना है, WTA फाइनल्स 2024। फिर हॉकी का एक टूर्नामेंट है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। सीनियर लेवल की जो नेशनल चैंपियनशिप है 2024 की, उसकी अगर हम स्वर्ण पदक विजेता या फिर पदक विजेता टीम की बात करें तो वो रही है ओडिशा। फाइनल में ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। ओडिशा का हॉकी के अंदर बहुत ही बड़ा नाम है। आप इंडियन जर्सी को अगर देखोगे तो इंडिया की जो टीम है उसके जर्सी के ऊपर ओडिशा लिखा हुआ मिलेगा आपको। वो ब्रांड एम्बेसडर है या फिर स्पॉन्सर है, जर्सी का स्पॉन्सर है। ओडिशा हॉकी के अंदर बहुत बड़ा नाम है, और कई बार ये वर्ल्ड कप भी आयोजित करवा चुका है। वेन्यू की बात करें तो कहाँ पर हुआ, SDAT मयूर राधाकृष्ण स्टेडियम चेन्नई के अंदर। इसके बाद में देखें महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024, विजेता भारत रहा। इसकी बात हो रही है महिला एशियन हॉकी। तो अंडर 19 में भी हम विजेता रहे, पुरुष में, अंडर 19 महिलाओं में भी रहे, और अब एशियन हॉकी चैंपियनशिप है महिलाओं की, उनके अंदर भी भारत विजेता रहा, और चाइना को हमने इसके अंदर हराया है। फिर एक और न्यूज़ हमारे सामने आती है क्रिकेट की। IPL 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री, वो रहे हैं ऋषभ पंत। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, और इनको LSG ने खरीदा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। एक और ही इनके नज़दीक खिलाड़ी रहे, उनकी भी बात करेंगे। पहले ये कप्तान और विकेट कीपर दिल्ली कैपिटल्स से थे। श्रेयस अय्यर को भी लगभग बराबर ही पैसे मिले हैं। इनको 26.75 करोड़ रुपए मिले हैं, इनसे 25 लाख रुपए कम मिले हैं। श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के इनको कप्तान बनाया गया है। फिर बात आती है वैभव सूर्यवंशी की, इनका भी काफ़ी नाम चर्चाओं में रहा। IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी रहे, यंगेस्ट IPL प्लेयर, और इनकी एज मात्र 13 साल, और ये बिहार से आते हैं। IPL में शामिल होने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसके बाद में बात करते हैं ईरानी ट्रॉफी 2024, विजेता मुंबई रही। कहाँ पर हुआ, इकाना स्टेडियम लखनऊ। पूरा नाम इसका है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ।
तो ईरानी ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया। कितने 27 वर्षों बाद ईरानी ट्रॉफी मुंबई ने अपने नाम करी है। फिर बात करते हैं हरमनप्रीत सिंह की। HIL 2024 में सबसे महंगी खिलाड़ी ये बनी है। हॉकी इंडिया लीग है, उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी रही हरमनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान व स्टार ड्रैग फ्लिकर, ये इंडियन हॉकी टीम के कप्तान और ड्रैग फ्लिकर हैं। और हॉकी इंडिया लीग की जो नीलामी हुई थी, ऑक्शन हुई थी, उसके अंदर हरमनप्रीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभरे और शोरमा हॉकी क्लब ने इनको 78 लाख रुपए में खरीदा। तो हरमनप्रीत सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। ICC महिला T20 विश्व कप, महिला T20 विश्व कप की बात हो रही है। न्यूजीलैंड अब की बार इस टूर्नामेंट को जीता है और 23 साल बाद T20 विश्व कप जीतने वाली ये टीम बनी है। फाइनल में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ और साउथ अफ्रीका को 32 रनों से इन्होंने हराया। ये ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद में बाला देवी का फुटबॉल के अंदर बहुत बड़ा नाम है। भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन इनको कहते हैं। और अचीवमेंट की बात करें तो 2024 सैफ महिला चैंपियनशिप जो कि नेपाल में हुई थी और पाकिस्तान के खिलाफ 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल कर दिया इन्होंने। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की तरफ से 50 गोल करने वाली महिला का नाम बताओ, तो वह है बाला देवी। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले हैं और 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होंगे। ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर होंगे। कौन कौन से खेलों को हटा दिया गया है? बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट और हॉकी अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेले जाएंगे। स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ये सारे गेम नहीं खेले जाएंगे। इसके साथ साथ ट्रायथलन, तीरंदाजी, अब केवल 10 खेल हैं। इसके बाद में है फीफा रैंकिंग की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। 24 अक्टूबर 2024 को रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ और हम 125वें स्थान पर आ गए। पहले स्थान पर है अर्जेंटीना। रानी रामपाल, हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया है और इन्होंने संन्यास की यहाँ पर डेट भी दे रखी है। भारतीय हॉकी की रानी इनको कहते हैं, क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी। अचीवमेंट्स की बात करें तो 254 इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने अपनी टीम को या फिर देश को रिप्रेजेंट किया है। 120 गोल किए हैं। सबसे कम उम्र में भारत की महिला हॉकी टीम में डेब्यू करने वाली ये खिलाड़ी हैं। इनके नाम ये अचीवमेंट्स हैं। इसके बाद में कहाँ पर, शाहबाद हरियाणा में इनका जन्म हुआ। प्रीति पाल जो कि पैरा एथलीट हैं, इनके बारे में क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर इन्होंने महिला की 200 मीटर T35 कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रीति पाल के बारे में आपको पूछ सकते हैं। कौन सी कैटेगरी? 200 मीटर। 200 मीटर में ट्रैक की T35 कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया। पैरा ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरिक अचीवमेंट है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रीति पाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनको ऐड कर लिया गया और 20 जुलाई 2024 को ऐड किया गया। अमेरिका इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम ये जगह है। उपलब्धि या फिर अचीवमेंट की बात करें तो दोनों खिलाड़ी इस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशिया के पहले बन गए हैं। भारतीय टेनिस के 2 सबसे बड़े नामों को ऐतिहासिक सम्मान मिला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अगर आपको पूछें तो ध्यान में रखना है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत की ऐतिहासिक जीत हुई। इंडिया ने T20 का वर्ल्ड कप जीता और एक मैच भी इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर नहीं हारा था। ऐसे करने वाली इंडिया की टीम पहली टीम बन गई और फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया। सेमीफाइनल की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल के अंदर प्रवेश किया था। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप सभी को पता ही होगा। फिर बात करते हैं फैसल कमर की। राजस्थान के टॉप टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और अचीवमेंट की बात करें तो 2015 से राज्य के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। राजस्थान के पहले टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ITF प्रो सर्किट डबल्स के अंदर खिताब जीता है। फिर बात करते हैं हर्षवर्धन सिंह सक्तावत। कैकिंग और कनोइंग इनका गेम है और ये उदयपुर से आते हैं। कंपटीशन की बात करें तो एशिया कप हुआ था हांगकांग के अंदर, वहाँ पर इन्होंने भारत को 2 सिल्वर मेडल दिलाए। तो एस से सक्तावत, एस से सिल्वर मेडल, 2 इन्होंने रजत पदक या फिर सिल्वर मेडल जीते हैं। इवेंट्स इनका है K1 1000 मीटर और K1 200 मीटर। इसके बाद में नाम है मोना अग्रवाल का। ये पैराशूटर हैं और जयपुर की हैं। ये मूल निवासी सीकर से हैं।
10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इनका इवेंट है और पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 228.7 इनको स्कोर मिला, इतना स्कोर इन्होंने अचीव किया। पैरा वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मोना अग्रवाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। फाइनल में इन्होंने झेंग को हराकर पैरालंपिक कोटा हासिल किया। पहले खेल की बात करें तो शॉर्ट पुट और वेट लिफ्टिंग ये स्टेट लेवल तक खेली हैं। अभी ये खेलती हैं शूटिंग और ये हैं पैरा शूटर। SH1 इनकी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कैटेगरी है। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है। पैरा वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया चाइना की झेंग को हराकर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सुंदर सिंह गुर्जर की। ये जैवलिन थ्रो हैं और ये भी पैरा एथलीट हैं। कहाँ से हैं ये? करौली राजस्थान से आते हैं। पैरालंपिक 2024 की बात करें तो F46 कैटेगरी के अंदर इन्होंने जैवलिन थ्रो खेला और 64.96 मीटर इन्होंने डिस्टेंस से भाला फेंककर या फिर जैवलिन फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। लास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद में है मानिनी कौशिक। ये जयपुर से हैं, शूटिंग इनका गेम है और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर, जो कि डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली के अंदर हुई थी, वहां पर 10 मीटर एयर राइफल जो इवेंट हुआ था उसके अंदर इन्होंने 632 का स्कोर किया और FISU में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ साथ गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। इनके टीम मेंबर संजीता दास ने 631.7 और दिशा रही। टीम का स्कोर 1886.4 जिसे भारत ने पोलैंड को हराया। तो ये आपको ध्यान में अगर नहीं रहता है तब भी कोई बात नहीं। 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल टीम इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो मानिनी कौशिक के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए। सबसे पहली बात तो इनका गेम क्या है? शूटिंग है, जयपुर से है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप जो कि नई दिल्ली डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर हुई थी। 10 मीटर एयर राइफल जो इवेंट है उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 3 पोजीशन राइफल इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अवनी लेखरा जो कि काफ़ी फेमस नाम है, ये भी हमारी पैराशूटर हैं। ये जयपुर राजस्थान से आती हैं। कैटेगरी की बात करें तो 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर ये पैराशूटिंग करती हैं। मुख्य उपलब्धि की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर 249.7 अंक इन्होंने हासिल करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। रिकॉर्ड पैरालंपिक इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया, इतना स्कोर पहले नहीं बना पाया था कोई भी। लास्ट अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो 2020 के जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था 50 मीटर के अंदर और 10 मीटर एयर राइफल के अंदर तो गोल्ड मेडल ही था। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल गया। 2022 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया और 2024 में श्री शक्ति अवार्ड भी इनको मिला है। ये अवनी लेखरा के बारे में पूरा परिचय है। एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर दें तो 4-5 ऑप्शन दे देंगे और फिर बोल देंगे कि इसमें कौन सा सही है, 1-2 सही है, 2-3 सही है या फिर 1-3-4 सही है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पैरा वर्ल्ड कप 2024 में हुआ और वहां पर इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर कौन सा कांस्य पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक ये मोना अग्रवाल ने जीता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पैरा वर्ल्ड कप 2024 में अवनी लेखरा को मिला सिल्वर मेडल। बाकी जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ वहां पर अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। पैरा वर्ल्ड कप 2024 जो कि दिल्ली में करणी सिंह, अभी हम थोड़ी देर पहले हमने करणी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर देखा था, वो मोना अग्रवाल ने जीता है गोल्ड मेडल। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अवनी लेखरा आते ही आपको एकदम से गोल्ड नहीं कर देना है। पेरिस पैरालंपिक 2024 की अगर हम कंप्लीट बात करें तो ये 17वां एडिशन था, 17वां संस्करण था। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चला। शुभंकर ये फ्रीजियन कैप जो कि ओलंपिक का 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसका भी मैस्कट सेम ही था। इसके बाद में अगर इंडियन कंटिजेंट की बात करें, भारतीय जो दल था वो 12 स्पोर्ट्स के अंदर 84 खिलाड़ी गए थे। आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 84। फ्लैग बियरर या फिर ध्वजवाहक की बात करें तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव ये फ्लैग बियरर रहे थे। सुमित अंतिल का गेम है जैवलिन थ्रो और भाग्यश्री यादव है शॉर्ट पुट से। राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। ये 9 खिलाड़ियों की लिस्ट आपके सामने है।
इसमें आप देख सकते हो कृष्णा नागर बैडमिंटन से, संदीप सिंह जैवलिन थ्रो, सुंदर सिंह गुर्जर जैवलिन थ्रो, अवनी लेखरा शूटिंग, मोना अग्रवाल शूटिंग, निहाल सिंह शूटिंग, रुद्राक्ष खंडेलवाल शूटिंग, श्याम सुंदर आर्चरी और अनीता चौधरी रोइंग। ये 9 खिलाड़ी हमारे पार्टिसिपेट इन्होंने किया था पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। इनमें कई इवेंट्स में हमने मेडल भी जीता है, जैसे कि सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। बाकी खिलाड़ियों ने बस पार्टिसिपेट किया, मेडल नहीं जीत पाए। इसके बाद में नाम आता है महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका। ये स्किट मिक्स्ड टीम शूटिंग के अंदर ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और पेरिस ओलंपिक स्किट मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। चीन की ये जो जोड़ी थी इनसे ये हार गए थे 44-43 से। फाइनल में 48 निशानों में ये कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। लेकिन महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका ये स्किट टीम के खिलाड़ी हैं, मिक्स्ड टीम इवेंट शूटिंग। फिर है राइफल शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, या फिर आप इसको वर्ल्ड कप बोल सकते हो। ये जर्मनी के अंदर आयोजित हुई और प्रतियोगिता का स्थान जर्मनी, चैंपियनशिप ये जर्मनी आपके सामने दे ही रखा है। इसके बाद में राइफल शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप, और ये कहाँ पर हुई? जर्मनी के अंदर हुई। राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी थे और वो हैं कुशाग्र सिंह, राइफल शूटर हैं। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। कुशाग्र शूटिंग किससे संबंधित हैं? शूटिंग से। और कौन सी शूटिंग? राइफल शूटिंग। इसके बाद में है राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। इसमें क्या है देखिए, बेलगांव कर्नाटक के अंदर ये आयोजित हुई थी और राजस्थान ने कर्नाटक को हराया। तो राजस्थान ने कर्नाटक को हराया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। किसकी बात हो रही है? जूनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो जूनियर टीम ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। 30 साल बाद नेशनल लेवल पर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हमने हासिल करी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देवेंद्र झाझड़िया के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उपलब्धियां और सम्मान इनके देख लेते हैं। जिला इनका चूरू है और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उपलब्धियों की बात करें तो 2004 में एथेंस पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता, 2012 में पद्मश्री जीता, 2016 में गोल्ड मेडल, 2020 में टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, वहां पर इनको सिल्वर मेडल मिला, 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। इसके एक साल बाद पद्म भूषण, और 2024 के अंदर ये पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए 9 मार्च 2024 को, और दीपा मलिक इनसे पहले थी। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। देवेंद्र झाझड़िया के बारे में भी इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद में पेरिस ओलंपिक 2024 की हम शॉर्ट में देखें, डिटेल में तो वीडियो पहले से बना हुआ है, लेकिन अभी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 33वां ये एडिशन था पेरिस फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में, और फ्रिजेस ये मैस्कट है। नए खेल अब की बार ब्रेकिंग या फिर ब्रेक डांसिंग पहली बार शामिल किया गया। 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया, और इसके अंदर इवेंट्स की बात करें तो 32 खेलों के 329 इवेंट्स इसके अंदर शामिल थे। इंडिया की परफॉर्मेंस देखें, भारत ने इसके अंदर 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 6 टोटल पदक जीते, और हमारा स्थान रहा 71वां, 71। अब की बार हमने कोई भी गोल्ड मेडल अपने नाम नहीं किया। फ्लैग बीयरर की बात करें तो उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल थे, और समापन में पीआर श्रीजेश हमारे ध्वजवाहक थे। इसके बाद में और देखें तो स्किट मिक्स्ड टीम में अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान चौथे स्थान पर रहे। ये बहुत अच्छा खेलते हैं और ये राजस्थान से हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। विनेश फोगाट के बारे में हमें पता ही है, 3 मुकाबले जीतकर ये फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन वजन इनका 100 ग्राम से ज़्यादा हो गया और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत का ओलंपिक कुल पदक इतिहास देखें तो अभी तक 2024 तक हमने 41 पदक जीत लिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 41 पदक हमने टोटल अभी तक जीते हैं। इसके बाद में पेरिस पैरालंपिक 2024 17वां एडिशन, कुछ बातें हमने देख ली। फ्रीजियन कैप मैस्कट है। इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो हमने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके साथ हमने टोटल पदक जीते 29, और हमारा स्थान रहा 18वां। फ्लैग बीरर या फिर ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन समारोह के फ्लैग बीरर हमने देख लिए थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। समापन में हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, ये दोनों समापन समारोह के लिए हमारे फ्लैग बीरर रहे। गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, नितेश कुमार, प्रवीण कुमार, नवदीप,
धर्मवीर सिंह, हरविंदर सिंह। फिर सिल्वर मेडलिस्ट हैं और ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। गोल्ड मेडलिस्ट की जो लिस्ट दे रखी है यहाँ से कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नाम है, नाम के आगे कौन सा इनका गेम है। जैसे कि अवनी लेखरा के बारे में आपको पता है, शूटिंग है। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो, नितेश कुमार बैडमिंटन से संबंधित हैं, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, नवदीप हाई जंप, धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स और हरविंदर सिंह आर्चरी। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो खिलाड़ी है ये कौन से खेल से संबंधित है। इस तरीके से कुछ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के नाम जैसे कि मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत, प्रणव शर्मा, शीतल देवी, रमेश कुमार, ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो कंप्लीट लिस्ट है ये ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों की है। यहाँ पर जो दे रखे हैं सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप मनु भाकर का नाम देखोगे, स्वप्निल का नाम देखोगे, अमन सहरावत का नाम देखोगे, और नीरज चोपड़ा है, सरबजोत सिंह है, तो इन सभी ने ओलंपिक और पैरालंपिक सभी में मिलाकर जीते हैं। लेकिन ये आपके सामने जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये किसके हैं, मतलब पैरालंपिक्स के हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की हमारी पहली क्लास थी। दूसरी क्लास भी आपको इसके जस्ट नीचे मिल जाएगी। दोनों क्लासेस को आपको देखना है। इनके नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी। एक बार वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ से इजीली इनको पढ़ सकते हो। एग्जाम में अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, तो अगर आप इनका 2-3 बार भी रिवीजन करते हो तो एग्जाम में सारे करंट अफेयर्स आपको इन दोनों वीडियोस से, इन दोनों जो पीडीएफ है इनसे मिल जाएगा। पीडीएफ का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, प्रिंट आउट लेकर इनको इजीली पढ़ सकते हो। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको पहले इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे डाउनलोड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, एक शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो शेयर करके आप इनको फिर प्रिंट आउट के लिए अपना काम में ले सकते हो और अच्छे तरीके से इनको कवर कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।